बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की। तो पाकिस्तान की इस कॉर्पोरेशन ने अपनी रवश नहीं बदली है। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। हसन अली की रिपोर्ट। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा दस्तयाब ना होने के बायस शहरी महंगे दामों मार्केट से चीनी और आटा खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए जबकि मार्केट में 90 से 100 रुपए में फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए जबकि मार्केट में 860 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मार्केट में चीनी और आटा महंगा है जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा सस्ता है लेकिन दस्तयाब नहीं। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। जी आटा लेने आए थे, आटा मिला नहीं, अभी आया नहीं, अभी देखो कब आएगा पता लगेगा। खाली आटा देते नहीं हैं, साथ में घी वगैरह चीनी वगैरह लेनी पड़ती है। ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है कि मार्केट में चीनी और आटा महंगा है जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता, इसलिए शहरी यूटिलिटी स्टोर्स से चीनी और आटा खरीदने को तरजीह देते हैं, इसलिए किल्लत का सामना है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। अभी आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब लाइसेंस केस अहम मुलजिम को वादा मौब गवाह बनने से रोकने के लिए वजीर आला की मुबैना कोशिश। राहील सिद्दीकी को नवाज़िशात की नाकाम कोशिशों की कहानी भी सामने आ चुकी है। अहम ब्यूरोक्रेट की दखलंदाजी पर समरी पेश होने से कबल रोक ली गई। वजीर आला ने नैब मरासले के बाद रातों रात तायुनाती की समरी बनवाई। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि MP1 पैकेज देकर 6 माह के लिए तायुनाती की समरी तैयार की गई है। सऊद बट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, ये क्या चल रहा है? क्या इनको वादा माफ जो गवाह है उसके बनने से रोका जा रहा है? जी बिल्कुल, नैब ज़राए जो अब कहते हैं कि वादा माफ गवाह बनने के हवाले से सवाल जवाब हो रहे हैं डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी के साथ। इस केस में बिलाशुबा ये एक नया मोड़ है और शराब लाइसेंस केस के हवाले से जो राहील सिद्दीकी नैब में बार बार पेश हो रहे हैं उनको नवाजने की एक नाकाम कोशिश वज़ीर आला पंजाब ने की, जिसकी कहानी अब मंजर आम पर आ गई है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी को MD दानिश स्कूल की असामी पर तैनात करने के हवाले से एक हंगामी समरी तैयार की गई और महकमा स्कूल एजुकेशन के अंदर ये समरी तैयार हुई, जिसके अंदर डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी को MP1 पैकेज देते हुए 6 माह के लिए तैनाती के हवाले से जो समरी थी वो कैबिनेट की कायमा कमेटी में पेश होनी थी। अहम बात इसमें यह है कि पंजाब के अहम ब्यूरोक्रेट से इस पूरी समरी के प्रोसेस में दाखिल हो गए और वज़ीर आला पंजाब ने जो समरी रातों रात बनवाई थी उसको फौरी तौर पर रुकवाया गया कि नैब केस चल रहा है, इसके अंदर अगर मजीद कोई समरियां निकलती हैं या वज़ीर आला पंजाब की ये कहानी मंजर आम पे आ जाती है कि वो जो डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी हैं उनको कोई नवाजना चाह रहे हैं तो मजीद मसाइल बढ़ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब बार बार ये कहते रहे हैं कि राहील अहमद सिद्दीकी मेरे साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़रूर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी हवाले से भी जो प्रेशराइज करवाया गया हुआ एक्साइज डिपार्टमेंट को वो झूठ है। लेकिन अगर राहील अहमद सिद्दीकी को वज़ीर आला पंजाब आउट ऑफ टर्न नवाजना चाह रहे थे तो बिलाशुबा वज़ीर आला पंजाब के लिए ये एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी जो नैब में पेश हो रहे हैं, क्या ये समरी उनको सिर्फ खुश करने के लिए बनवाई गई थी कि वो वादा माफ गवाह ना बन जाए या इसके पीछे हकाइक कुछ और है। लेकिन ये बहुत अहम खबर है और इस पर बिलाशुबा वज़ीर आला पंजाब जो है वो अब वार्म वाटर में भी हैं। नैब बार बार उनको जो उनका जवाबनामा है उसका जायजा ले रहा है और नैब ज़राए भी ये कह रहे हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब ने जवाबनामा जमा करवाया 18 तारीख को वो इनकम्प्लीट है। उनसे सवालात किए गए कि आपके पास लिकर लाइसेंस के अलावा जो आपके असासा जाते हैं उनकी तफसीलात क्या हैं, लेकिन जो 18 तारीख को उन्होंने जवाब जमा करवाया वो सिर्फ और सिर्फ शराब लाइसेंस केस के हवाले से जमा करवाया, जबकि असासा जात की जो तफसीलात हैं अभी भी पेंडिंग है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ जो वादा माफ गवाह बनने की खबरें गर्दिश में कि डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी क्या बन जाएंगे, 4 दफा वो पेश हो चुके हैं। नैब ज़राए कह रहे हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब नौनिहालों का मुस्तकबिल खतरे में है। शहर में पोलियो वायरस टाउन 1 में मौजूद, लेकिन मुहिम के दौरान टाइप 2 से बचाव की वैक्सीन पिलाई गई। शहर में रवाबर सामने आने वाले तीनों केसेस पोलियो वायरस टाइप 1 के थे। शहर के सीवरेज में भी मुसलसल पोलियो वायरस टाइप 1 की मौजूदगी पाई जा रही है, जबकि पोलियो मुहिम में पोलियो वायरस टाइप 2 से बचाव की वैक्सीन भी बच्चों को पिलाई गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि नौनिहालों का मुस्तकबिल भी खतरे में है। शहर में पोलियो वायरस टाइप 1 मौजूद, लेकिन मुहिम के दौरान टाइप 2 से बचाव की वैक्सीन पिलाई जा रही है। शहर में रवा बरस सामने आने वाले तीनों केसेस पोलियो वायरस टाइप 1 के थे।
शहर के सीवरेज में भी मुसलसल पोलियो वायरस टाइप 1 की मौजूदगी पाई जा रही है। पोलियो मुहिम में पोलियो वायरस टाइप 2 से बचाव की वैक्सीन बच्चों को पिलाई गई है। जाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, ये कब इंकिशाफ हुआ है और टाइप 2 से बचाव की वैक्सीन तो पिलाई गई है लेकिन टाइप 1 अभी तक वैसे ही बदस्तूर बरकरार है? जी बिल्कुल, शहर में जो गुज़श्ता 2 बरसों से सीवरेज में पोलियो वायरस मौजूद पाया जा रहा है, ये टाइप 1 का वायरस है। और रवां साल जो पोलियो वायरस के केसेस सामने आए 3, जिनमें से 2 बच्चों की मौत वाक़या हुई, ये तीनों बच्चे जो हैं वो टाइप 1 का शिकार हुए। लेकिन इसके बावजूद जो हालिया पोलियो के ख़िलाफ़ चलाई जाने वाली मुहिम है, इसमें बच्चों को पोलियो वायरस टाइप 2 की जो वैक्सीन है वो पिलाई गई है। और न सिर्फ ये लाहौर बल्कि पंजाब भर में जो पोलियो के ख़िलाफ़ चलाई जाने वाली मुहिम है उसमें टाइप 2 से बचाव की वैक्सीन जो है वो बच्चों को दे दी गई। और टाइप 1 का जो ख़तरा पहले से मौजूद है वो अब ज़्यादा संगीनतर हो गया है और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि ये एक बड़ा और संगीन ख़तरा बन गया है। क्योंकि बार बार जो है वो पोलियो के जो मुसलसल एनवायरमेंटल सैंपल्स हैं वो पॉजिटिव आए शहर में, जिसकी वजह से जो है वो टाइप 1 जो है उसके मज़ीद केसेस सामने आने का अब ख़तरा है। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कि मसाजिद और मज़ारात में फिल्म और ड्रामे की अक्स बंदी पर पाबंदी आयद है। महकमे औकाफ की जानिब से कवायद ज़वाबित का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अगर कोई सीन अक्स बंद हुआ तो मुतल्लिका मैनेजर जोनल एडमिनिस्ट्रेटर जिम्मेदार होगा। किसी दस्तावेजी फिल्म की इजाज़त शोबा मजहबी उमूर की मुशावरत से मशरूत होगी। तो आपको बताएं कि मसाजिद और मज़ारात में फिल्म और ड्रामे की अक्सबंदी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा औकाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर कवायद और ज़वाबित का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शाह सिपरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाह सिपरा, SOPs तो पहले भी मौजूद थे, अब क्या चेंजिंग की गई है इनमें? जी बिल्कुल, महकमा औकाफ व मज़हब उमूर पंजाब की जानिब से उनके ज़ेर इंतज़ाम जितनी मसाजिद हैं, मज़ारात हैं, वहाँ पर फिल्म की जो अक्सबंदी है इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई। और इस ज़िमन में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी मस्जिद में या मज़ार शरीफ पर अगर किसी भी किस्म की दस्तावेज़ाती फिल्म बनाई जाती है तो उससे पहले जो डायरेक्टरेट ऑफ मजहबी अमूर है वहाँ से अप्रूवल लेना होगी और तमाम दस्तावेज़ात उनको फ्राहम करने होंगे कि कौन से डायलॉग जो हैं मसाजिद में या मज़ारात पर रिकॉर्ड करने हैं। अगर डायरेक्टरेट ऑफ मजहबी अमूर उसकी अप्रूवल देती है तो उसके बाद मसाजिद और मज़ारात में अक्सबंदी की इजाज़त दी जाएगी। जिस तरह आपने बात की कि कवायद और ज़वाबित पहले क्या है कि महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से 30,000 रुपये जो है वह एक शूटिंग के लिए फ़ीस मुख्तस की गई है। और मस्जिद वज़ीर खान में जो वाक़या हुआ था उस पर भी महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब ने 30,000 रुपये फ़ीस वसूल की जो बैंक में शामिल करवाई गई। लेकिन चूँकि जो नोटिफिकेशन किया गया था, जो इजाज़तनामा दिया गया था, उसमें ये वाज़ेह किया गया था कि कहाँ मस्जिद में कोई ऐसा सीन अक्सबंद ना किया जाए जिसकी वजह से मस्जिद का तकद्दुस पमाल हो। तो उसके पेश नज़र अब ये फैसला किया गया है कि पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है या कोई भी किसी किस्म की शूटिंग करना चाहता है तो उसके तमाम डायलॉग्स पहले महकमा औकाफ को फ्राहम करने होंगे। उसके बाद महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब अगर उसकी मंजूरी देती है तो उनको इजाज़त दी जाएगी। अदरवाइज़ तमाम मज़ारात और मसाजिद जिसमें दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है, बादशाही मस्जिद, दरबार मादुलाल हुसैन, ये शहर के बड़े मज़ारात हैं, मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, मस्जिद वज़ीर खान समेत पंजाब भर के तमाम मज़ारात और मसाजिद में शूटिंग की किसी भी किस्म की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शूटिंग की इजाज़त नहीं होगी। शाहिद सिपरा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि 10 अरब रुपए से ज़ायद लीप्स और खर्च न होने वाले फंड्स पर पंजाब हुकूमत ने सूबाई महकमों से लीप्स और खर्च होने वाले फंड्स पर जवाब मांग लिया है। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, जानेंगे अली रामी से। अली रामी, बताइएगा। बिल्कुल, देखा जाए तो पिछले माली साल 2019-20 में कोरोना वायरस की वबा के बायस कुछ माली मामला जो हैं वो रोक लिए गए थे और तमाम सूबाई महकमों को कहा गया था कि फौरी तौर पर फ़ंड सरेंडर कर दें। तो कुछ महकमे फ़ंड सरेंडर करने में कामयाब रहे लेकिन कुछ की तरफ से फ़ंड वो लैप्स कर गए। और लैप्स का मतलब ये है कि फ़ंड वो मज़कूरा हुकूमत पंजाब के पास रहेंगे लेकिन उनको लैप्स करार दिया जाएगा और उनको दोबारा यूज़ करने के हवाले से महकमों को बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो लैप्स हो गए और कुछ ऐसे फ़ंड हैं जो खर्च ही नहीं किए गए। तो उसी पर अब महकमा ख़जाना पंजाब की रिक्वेस्ट पर महकमा SNJD ने बाकायदा एक मरासला लिखा है तमाम सूबाई अदारों को कि फ़ौरी तौर पर इन फ़ंड के अजरा और उनके इस्तेमाल के लिए तमाम तर तफसीलात उनको अरसाल करें और उनके महकमा SNJD से रजू करें ताकि उनको इजाज़त दी जाए कि वो फ़ंड इस्तेमाल कर सकें। तो ज़राए के मुताबिक ये 10 अरब से ज़ायद की रकम है जो कि पिछले माली साल के दौरान खर्च नहीं की गई और उसमें फ़ंड लैप्स हुए और कुछ ऐसे फ़ंड है जिनकी रीऑथराइजेशन जो है वो नहीं हो सकी थी।
तो उसी पर अब दोबारा सूबाई महकमों से रजू करने का कहा गया कि फौरी तौर पर 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें ताकि ये फ़ंड दोबारा खर्च करने की उनको बाकायदा इजाज़त दी जाए। अलीराम में बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब LDA बिल्डिंग एंड जोनिंग रूल्स प्राइवेट हाउसिंग स्कूल्स की तरामीम के बाद लैंड यूजर्स रूल्स 2020 मंजूरी के बाद नोटिफाई कर दिए गए हैं। कमर्शियल के लिए फ्रोजन रोड के मसाइल हल, मार्की स्ट्रक्चर की इजाज़त, पेट्रोल पंप लगाने की मंजूरी समेत अहम रूल से शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। दुरनियाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुरनियाब। जी बिल्कुल, LDA ने जहां बेशतर रूल जो है वो उनमें तरामीम कराई और उनकी मंजूरी कराई, जिसमें बिल्डिंग जोनिंग रूल्स हैं और अब उसके बाद प्राइवेट हाउस के रूल्स से अब नए लैंड यूज़ रूल 2020 जो है वो भी मंजूर कर लिए गए और उसके बाद उसका बाकायदा गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए रूल्स में वो तमाम मसाइल हल होंगे जिसको इससे कबल मुख्तलिफ मामलात पर तज़ाद शहरियों के साथ बनता था। यानी कि पहले पेट्रोल पंप जो है उनकी मंजूरी के लिए LDA इजाज़त नहीं दे सकता था। अब LD कंट्रोल्ड एरियाज़ में जो पेट्रोल पंप है उसकी मंजूरी दी जा सकेगी। इसके साथ साथ जो अबट प्रॉपर्टी है जो मेन रोड को फेस कर रही है और कमर्शियल है, उसके साथ जॉइंट बैक जो प्रॉपर्टी है, बैक प्लॉट है, उसको भी कमर्शियल कराया जा सकेगा। इसके साथ साथ ऐसी प्रॉपर्टी जो 24 कनाल से ज़ायद और 200 कनाल से कम है और शहर के या किसी भी गुंजान आबाद इलाके के अंदर मौजूद है, उसको पहले रेजिडेंशियल एरिया में मुश्किल था ट्रीट किया जाना। अब इस नए रूल्स के मुताबिक स्पेशल डेवलपमेंट जोन के तहत उसको कमर्शियल किया जा सकेगा, कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसीलिए इसी तरह कानून में पहले मार्की की इजाज़त नहीं थी, अब मार्की की इजाज़त दे दी गई है। इस कानून में आर्जी कमर्शलाइजेशन में मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने का भी कानून वज़ा कर दिया गया। ताहम 2024 तक जिन इजाज़त प्रॉपर्टीज़ को आर्जी कमर्शियल की है वो उनके पास उसी तरह रहेगी इजाज़त। इसी तरह कानून में आसानी करते हुए लैंड यूज़ के तहत कमर्शलाइजेशन की जो फ्रोज़न रोड्स थी, जो बैन थी, अब उनको खोलने के लिए DGLD की सरबराही में कमेटी बना दी गई है जो उसकी क्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन या कमर्शलाइजेशन के लिए फ्रोजन रोड्स को बैन और अनबैन करने का फैसला करेंगे। इस हवाले से भी ये बहुत बड़ी आसानी दे दी गई है। वाइस चेयरमैन का कहना है कि तमाम रूल्स आसानी के लिए पैदा किए गए हैं। आम शहरियों के जो मसाइल थे, जो तनाज़ा था LD और शहरियों के दरमियान, उनको हल करेगा ये रूल और रूल्स में आसानी से तमाम तर यकसा शहरियों। ठीक है दुरनियाब, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। में सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से अनारकली बाजार के ताजिरान और पुलिस का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। सदर अनारकली बाजार अशरफ भट्टी और दीगर ताजिरान ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी उमूर के हवाले से पुलिस को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। इजलास का अहवाल जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अनारकली बाजार में मौजूद हैं। अनारकली बाजार के सीनियर कायदीन का अहम इजलास सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ और इस इजलास में ताजर बरादरी ने पुलिस से मुतल्लिका मसाइल भी बताए और इस इजलास में मुतल्लिका जो SHO थे वो भी शरीक हुए। अशरफ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। सर फरमाइएगा, क्या इश्यूज़ थे जिनको आज की मीटिंग में एड्रेस किया गया? सबसे पहले तो ये था मुहर्रम के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, और उन्हें पूरा यकीन दिलाया कि जी आपसे तावन होगा। हमने कहा हम भी तावन करेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो दूसरे मसाइल हैं कि तजावज़ात और ये रेडियाँ जो आम तौर पे होता है इंक्रोचमेंट, इसके खुले बातों में उनसे बात हुई है और उसका भी उन्हें यकीन दिलाया कि मुहर्रम के बाद इस पे बैठेंगे और इस पे हल करने की कोशिश करेंगे। हम पुलिस और ACCT तीनों मिल के ये मसले को हल करेंगे और इंशाअल्लाह ये हल होगा और ज़रूर होगा। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और सदर अनारकली बाज़ार अशरफ भट्टी की। उनका इस हवाले से ये कहना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अनारकली बाज़ार की ताजर बरादरी पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल तौर पर तावन करेगी और उनसे इस हवाले से दरख्वास्त ये है कि जो बाज़ार के तजावज़ात, इंक्रोचमेंट और इसके अलावा पार्किंग के हवाले से जो मसाइल हैं उनको भी हल करवाया जाए। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर में मूसलाधार बारिश के नतीजे में नशेबी इलाकों में वाक़या मार्केट्स पानी में डूब गईं। रेलवे रोड मार्केट, बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट और रहमान गलियां मार्केट तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। वासा की जानिब से निकासियाब की बजाय तिफल तसल्लियां ताजरों के लिए दर्द सर बन गई हैं।
शहर में अलल सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर नशेबी इलाकों की मार्केटों को पानी में डुबो दिया। रेलवे रोड मार्केट, ब्रांडथ रोड, रहमान गलियां मार्केट और बादामी बाग मार्केट पानी में डूबी रहीं। कई घंटे गुजरने के बावजूद निकासी आप न होने पर ताजरों का पारा हाई हो गया। ताजर कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब वासा की सब अच्छा है की रिपोर्ट की बजाय जमीनी हकायक का जायजा लें और जिम्मेदारों को सूबा बदर करें। मुसलसल ये हमारे लिए परेशानी का बास बनी हुई है। कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आता, ना कोई वो देखते हैं कि यहाँ आवाम मुश्किल में है। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए ताजरों ने कहा कि तालगिना चौक से रेलवे रोड मार्केट बारिश और गटरों के बदबूदार पानी से भरी पड़ी है। ताफुन के बायस दुकानों में बैठना मुश्किल हो गया है। वासा हुकाम नकासी आप बर वक्त यकीनी नहीं बनाते, जिसके बायस मसाइल का सामना करना पड़ता है। ताजर गंदे पानी से गुजरने के बायस जिल्द के इमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इधर रोज ही पानी ऐसे ही खड़ा रहता है, गटर बंद रहते हैं, कोई नहीं इधर सफाई करने वाला, कोई इधर गटर खोलने वाला नहीं। ताजर ने कहा कि नकासी आपका बर वक्त इंतजाम न करने वाले अफसरान के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार फौरी एक्शन लें। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जबकि बादामी बाग सब्जी मंडी कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। मैनहोल से ढक्कन गायब हैं, जबकि कीचड़ के बायस आमदोरफ्त में भी शदीद मसाइल का सामना है। शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बादामी बाग इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गई। इंतजामिया की नाअहली कहिए या सुस्ती सब्जी मंडी को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। मंडी में जगह जगह गंदगी के ढेर, ताफुन, गटरों से ढक्कन गायब और सीवरेज मिसाइल ने खरीदारों और आड़तियों का जीना मुहाल कर दिया। मंडी में मौजूद फेरी वाले भी बारिशी पानी और कीचड़ से परेशान हैं। कहते हैं आए रोज हादसा रोनुमा होते हैं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये हमारी कदरे बेहतर है, ये हम समझते हैं कि हमारी ये सब्जी मंडी बहुत साफ है, लेकिन साफ होने के नाते भी आप ये देखें कि वो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे रूढ़ी का मंजर पेश कर रहे हैं, स्लैपें यहाँ पे नहीं है। बारिश जरा सी बारिश होती है तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। खरीदारों और आड़तियों का मजीद कहना है कि 8-8 दिन सफाई नहीं की जाती। मंडी में गंदगी और बदबू से परेशान है। 8-8 दिन अमला जेड़ा कमेटी का सफाई करन नहीं आता। कुछ आड़तियां बेचारे जेड़े बल्ले आड़ती ने उन्हें अपनी मदद आप तहत थोड़े जे गटर शटर बंद कराया, जिदा करके कोई थोड़ा बेहतर होया निजाम है। बादामी बाग सब्जी मंडी को मुतबादल जगह तो मुंतकिल ना किया जा सका, मगर इंतजामिया ने मौजूदा मंडी को कचरा कुंडी में तब्दील जरूर कर दिया है। कैमरामैन जाफर भट्टी, कैमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। सावन की बरखा रुत का शहर की फजाओं पर राज रहा। कहीं मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया तो कहीं बूंदाबांदी से हब्स ज़दा गर्मी से किसी हद तक निजात मिल गई। बारिश से हब्स का जोर तो टूट गया, जबकि नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सुबह ही शहर की फिजा को सरमई बादलों ने अपनी लपेट में लिया। मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा तो नशेबी इलाकों में जल थल एक हो गया। लोरमाल, इस्लामपुरा, गुलशन रावी, फिरोजपुर रोड, इचरा, जेल रोड, शादमान, शाहजमाल, रेस कोर्स, गढ़ी शाहू, डेविस रोड, गुलबर्ग और मुलिका इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से शहर का दर्जा हरारत कम हो गया। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये मौजूदा सिस्टम शहर में आइंदा 72 घंटों के दौरान भी मौजूद रहेगा। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का मुनशियात के मुल्जिम की दरखास्त जमानत पर IG पंजाब शेब दस्तगीर की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। कहते हैं कि नाकिस तफ्तीश के बायस मुल्जिमान अदालतों में सजा से बच जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि IG अहलियत बारे अदालती हुक्म मुतल्लिका महकमों को भिजवाया जाए। मलिक अशरफ की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने मुनशियात के मुल्ज़िम फयाज भोली की दरखास्त जमानत पर समाअत की। अदालती हुक्म पर IG पंजाब शैब दस्तगीर, DIG लीगल जवाद डोगर समेत दीगर पुलिस अफसरान पेश हुए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरफराज अहमद खटाना ने मुल्ज़िम का रिकॉर्ड पेश किया। चीफ जस्टिस के इस इफ्तार पर लॉ अफसर ने कहा कि IG पंजाब को बताया है कि मुल्ज़िम का साबिका रिकॉर्ड अदालत में पेश न करने पर उन्हें तलब किया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि IG पंजाब को किसी एक इनफरादी मुकदमे के लिए नहीं बुलाया। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से इस्तफसार किया कि तफ्तीशी निज़ाम को चेक करने के लिए क्या इकदाम कर रखे हैं। IG ने जवाब दिया कि RPO समेत दीगर अफसरान को मरासला जारी कर रखा है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान के बार बार इस्तफसार के बावजूद IG पंजाब तसल्लीबख्श जवाब न दे सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस की नाकस तफ्तीश की वजह से मुल्ज़मान अदालतों से जमानतें करवा लेते हैं। IG बोले कि जितना इंसानी तौर पर मुमकिन है सिस्टम की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब पर इजहार बरहमी करते हुए कहा
IG का यह बयान नोट कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या जो कानून में लिखा है उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। अदालती इस्तफसार पर IG खामोश हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि IG की अहलियत बारे अदालती हुक्म तमाम महकमों को भिजवाया जाएगा। मुलज़म फयाज ने दरखास्त जमानत में मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि उसके खिलाफ थाना बरकी में 13 फरवरी 2020 को चर्स बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे का चालान करके ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया गया है। वो बेकसूर है, दरखास्त जमानत मंजूर की जाए। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके, बाकी 3 साल भी पूरे करेंगे। गवर्नर हाउस में मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमानदारी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि आइन और कानून की हुक्मरानी पर हुकूमत किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मुआशरे के कमजोर तबके की मजबूती के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमती पॉलिसी कामयाब हुई है। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि इमरान खान ही वो लीडर है जो मुल्क को मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। हुकूमत ने अपने बेहतरीन मनसूबाबंदी से मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया होने से बचा लिया है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक और चेयरपर्सन शोबा खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाहसा परवेज मलिक की NA 133 के कारकुनान से मीटिंग, हल्के के मसाइल सुने। परवेज मलिक कहते हैं कि अपोजिशन में होने के बावजूद ग्रीन टाउन जावेद कॉलोनी में सीवरेज के मसाइल को हल करवाएंगे। टाउनशिप NA 133 दफ्तर में कारकुनान से मीटिंग हुई। उन्होंने मीटिंग में कहा कि सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक की जानिब से कहा गया कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में संजीदा नहीं है, इसलिए खुसूसन अपोजिशन अरकान के हल्कों में तरक्याती काम नहीं हो रहे। उन्होंने ग्रीन टाउन जावेद कॉलोनी के रिहायशियों के मसाइल सुनते हुए कहा कि वो मुतल्लिका इदारों को बारहा उनके मसाइल के हवाले से कह चुके हैं और वो अपनी काविशों को जारी रखेंगे। अभी आपको बताएं कि PCB ने डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2020-21 की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। कोचिंग पैनल का ऐलान होते ही टीमों की ड्राफ्टिंग का अमल शुरू कर दिया जाएगा। कोचिंग पैनल की तश्कील के बाद खिलाड़ियों को टीमों से रिलीज करने का ऐलान किया जाएगा। अज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस टीमों के खिलाड़ियों की तादाद 16 से बढ़ाकर 20 करने पर गौर जारी है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में नेशनल T20 टूर्नामेंट से सीजन का आगाज किया जाएगा, जबकि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते कायद-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू होगी। ज़राए के मुताबिक सितंबर के दूसरे हफ्ते में सूबाई टीमों के तरबियती कैंप शुरू करने की तजवीज़ है। सेंट्रल पंजाब का इब्तदाई कैंप लाहौर में लगाया जाएगा। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।